दिल्ली धमाके को लेकर सभी जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। एक एक कड़ी को जोड़कर इस धमाके में शामिल लोगों को पकड़ने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। तो इसी बीच विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक को इस धमाके को लेकर घेरा है और उनसे जवाब मांगना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अमित शाह असफल गृह मंत्री हैं। 7 महीने में 41 भारतीय मारे गए। दिल्ली में जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? किस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है, सुनिए। 7 महीने पहले पहलगाम में एक नृशंस आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे भारतीय साथी शहीद हुए थे, और अब दिल्ली में ये बम ब्लास्ट हो रहा है। आखिर किसी की जवाबदेही है? कोई जिम्मेदार है? कहां है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी? पिछले 7 महीनों में 41 भारतीयों की हत्या हुई है। बड़ी बड़ी चुनावी भाषण में इतने मशगूल है कि उनको राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। और अमित शाह तो बिल्कुल फेल्ड गृह मंत्री है। उनकी नाक के नीचे मणिपुर से लेकर दिल्ली दंगे, पहलगाम आतंकी हमला और अब ये बम ब्लास्ट हो रहा है। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। आईबी किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। सरहदों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अमित शाह की। अमित शाह को चुनावी भाषणों से ही फुर्सत नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह जब संकट आया तो जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भूटान चले गए। इसी मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि भारत को एक सक्षम गृह मंत्री की जरूरत है। क्या हमारी सीमाओं और हमारे शहरों दोनों की रक्षा का कर्तव्य अमित शाह का नहीं है? वह सभी मामलों में इतनी बुरी तरह विफल क्यों हो रहे हैं? और दिल्ली धमाके को लेकर समाजवादी पार्टी के चीफ और सपा सांसद अखिलेश यादव ने भी केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बार बार इंटेलिजेंस एजेंसियां क्यों फेल हो रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। सुनिए अखिलेश यादव ने किस तरह से सवाल उठाए और पीएम मोदी से किस तरीके से जवाब मांगा। षड्यंत्र और जो भी उसके पीछे हैं उसका पर्दाफाश होगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है तो हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी वो खुलासा करेंगे, सरकार खुलासा करेगी कि इसके पीछे कौन था, किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी राजधानी में और उस जगह जो हमारा प्रतीक है, जहां से हम आजादी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री होकर के देश को संदेश देते हैं। ऐसी आजादी के प्रतीक की जगह पर इतनी बड़ी घटना होना निंदनीय है। इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जाना ये बहुत दुखद है। जहां खुलासा हो और षड्यंत्रकारी पकड़े जाएं, इसके पीछे कौन था और इंटेलिजेंस बार बार क्यों प्रश्न लग जाता है, इंटेलिजेंस हमारा फेलियर क्यों होता है। कोई चीज इतनी बड़ी आ जाए, जिन्होंने ये घटना की है उस पर कठोर कार्रवाई होगी। पूरा देश ये चाहता है कि आतंकवाद खत्म हो, इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। और जितनी भी एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, हमें उन पे भी भरोसा करना पड़ेगा। वहीं हमें ये भी सोचना होगा कि आखिरकार फेलियर कहां है जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, किसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। जब लगातार सरकार एक ही चल रही है, एक ही पार्टी की सरकार चल रही है। बता दें आपको, सोमवार को दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में धमाका हो गया था, जिसकी चपेट में कई वाहन और कई लोग आ गए थे जो उस सड़क से गुजर रहे थे। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। जिस तरीके से उन लोगों की हालत गंभीर है, उससे माना जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। वहीं इस धमाके के बाद कई लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई लोगों की तलाश अभी तक जारी है। वहीं दिल्ली, फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अलग इलाकों में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, लखनऊ में भी एटीएस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है परवेज, उनके घर पर भी छापा मारा, लेकिन घर के बाहर ताला लगा हुआ था, जिसे तोड़कर एटीएस की टीम घर के अंदर दाखिल हुई, लेकिन वहां उस वक्त कोई मौजूद नहीं था।
ऐसे में माना जा रहा है कि परवेज भी इन सब आरोपियों के साथ मिला हो सकता है। फिलहाल कई लोगों के नाम अब सामने आ चुके हैं। कई लोग ऐसे अभी फरार चल रहे हैं जिन्हें लेकर जांच एजेंसी दावा कर रहे हैं कि उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें, इस धमाके के तार पुलवामा से भी जुड़े हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में जांच एजेंसियां पूरे देश में इस मामले से जोड़कर छापेमारी कर रही है ताकि इस धमाके जुड़े किसी भी शख्स को बख्शा ना जा सके।